हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका ब्रेन बूस्टर कोचिंग क्लासेस में। आज का टॉपिक है हमारा पोइनोमियल, जिसे हिंदी में बहुपद के नाम से जानते हैं। ये क्लास 9th और क्लास 10th का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और 5 नंबर का वेटेज में आता है। तो इसमें कुछ टर्म्स होते हैं बहुत इम्पोर्टेंट। तो पहला टर्म्स होता है हमारा पोलिनोमियल में ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेस पे ये कितने प्रकार के होते हैं। डिग्री मीन्स होता है हाईएस्ट पावर। कोई भी क्वेश्चन है उसकी हाईएस्ट पावर होगा तो हम उसे डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री में पहला आता है हमारा लीनियर क्या होता है कि कोई भी हमारा इक्वेशन दे रखा है, अगर उस इक्वेशन की डिग्री 1 है, जैसे 3x + 5, तो x की डिग्री कितनी है 1। अगर किसी की पावर 1 है तो हम उसे लीनियर कहते हैं। दूसरा नंबर आता है क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है, जिसकी पावर 2 होती है, उसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। और तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं क्यूबिक क्या होता है, जिसकी डिग्री 3 होती है, उसे हम क्यूबिक कहते हैं। जैसे 3x की पावर 3 + 4x + 5, कुछ भी हो। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर में अगर किसी की डिग्री 1 है तो हम उसे लीनियर कहेंगे, अगर किसी की डिग्री 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक कहेंगे, अगर किसी की डिग्री 3 है तो हम उसे क्यूबिक कहेंगे। यहाँ तक समझ में आया। दूसरा होता है ऑन द बेसिक ऑफ टर्म्स के बेस पे कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं टर्म्स क्या होता है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मान लिया कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो प्लस और माइनस से जो सेपरेटेड हो जाता है, उसे हम टर्म्स कहते हैं। तो टर्म्स भी हमारे बहुत प्रकार के होते हैं। पहला टर्म्स होता है हमारा मोनोमियल। तो मोनोमियल क्या होता है, दे हैव कंटेन ओनली 1 टर्म, जिसमें केवल एक टर्म होता है, जैसे 3x या 5x या 10x। किसी में भी ओनली एक टर्म हो, जिसमें एक टर्म होता है, उसे हम मोनोमियल्स कहते हैं। जिसमें 2 टर्म्स होता है उसे बाइनोमियल्स कहते हैं। बाइनोमियल्स में होता क्या है, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं। 2 टर्म्स बोले तो जैसे 3x + 5 या 4x + 10, कुछ भी x के टर्म में लो या y के टर्म में लो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स को लेके, अगर किसी का टर्म्स 3 है तो उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स क्या होता है, जिसका टर्म्स 3 होता है, जैसे 4x² + 5x + 6। ये ट्राइनोमियल्स हैं। ट्राइनोमियल्स क्यों हैं, क्योंकि इसकी टर्म्स कितनी है 3, लेकिन डिग्री के हिसाब से पूछी जाए तो कितनी है 2, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। समझ में आया। अब चौथा होता है पोलिनोमियल, जो आपका चैप्टर का नाम है, जिसे हिंदी में बहुपद कहते हैं। तो बहुपद क्या होता है, जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं, बहुत सारे टर्म्स, जैसे 6x की पावर 5 + 4x की पावर 4 + 6x³ + 5x + 10, कुछ भी जिसकी 3 से ज़्यादा टर्म्स होती है उसे हम पोलिनोमियल्स कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब इसमें कुछ टर्म्स होता है आपका कांस्टेंट और वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट वो होता है जिसका वैल्यू न्यूमेरिकल होता है। न्यूमेरिकल क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। दूसरा होता है वेरिएबल्स क्या होता है, जिसकी वैल्यू टाइम टू टाइम वेरी करती रहती है, जैसे x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, c होता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे हम कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे हमें समझ में आ जाएगा कि वेरिएबल्स भी कितने प्रकार के होते हैं। वेरिएबल्स भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे y = 2x, हमने कोई इक्वेशन ले लिया y = 2x, तो बोलोगे भैया
इसमें y और x दोनों वेरिएबल्स हैं, तो हाँ जी दोनों वेरिएबल्स हैं, लेकिन डिपेंड करता है। अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 2 रखेंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 2, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो इसका मतलब है जो हमारा वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स है, इसमें x जो होगा वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मीन्स स्वतंत्र है, इसकी वैल्यू अपने मन से पुट कर सकते हैं। y क्या है, y को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, y को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने फ्रेंडों में सब्सक्राइब कर देना। अगर इस पॉइंट से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, और इसके आगे का टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।